बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री और 10th की केमिस्ट्री का है जी चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। उसको हमारी क्लासिफिकेशन जो है वो जाती है जी, वो या तो एसिड में हो सकती है या बेसिस या फिर क्या हो सकते हैं जी, साल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एसिड, बेसिस और साल्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो हैं कुछ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले है जी जाबर बिन हैयान। जाबर बिन हैयान जो हैं, इन्होंने 3 हमारे पास जो है वो एसिड डिस्कवर किए थे। वो 3 एसिड हमारे पास कौन से हैं जी। सबसे पहला है नाइट्रिक एसिड, जिसका फार्मूला है जी HNO3। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्होंने डिस्कवर किया था, वो कौन सा है जी HCl। और सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास जी H2SO4। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन में हम लोगों ने अभी जो है वो जाबर बिन हैयान की बात की है। ये मुस्लिम साइंटिस्ट है, इन्होंने जो है 3 एसिड डिस्कवर किए थे, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद जी हमारे पास है लेवाइसे। ठीक है, लेवाइसे ने 1787 में हमारे पास जो है इसने कहा था कि जितने भी बाइनरी कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग नाम देते हैं जी एसिड का। और ये जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो इसके नतीजे में सॉल्यूशन कौन सा बनाते हैं जी, एसिडिक सॉल्यूशन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास जो है ऑक्सीजन के ये बाइनरी कंपाउंड है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड है। ठीक है, तो लेवाइसे के मुताबिक ये दोनों हमारे पास क्या हैं, एसिड हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन देंगे, एसिडिक सोल्यूशन देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सर हेम्फ्री डेवी है। इन्होंने कहा था कि कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता, यानी लेवाइसे ने कहा था कि ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड को ही हम एसिड कहते हैं। ठीक है, तो सर हेम्फ्री डेवी ने कहा कि हमारे पास एसिड कुछ ऐसे मौजूद हैं जिनमें कोई ऑक्सीजन नहीं होता, जैसे कि HCl है, इसमें हाइड्रोजन है, और क्लोरीन है, इसमें कोई भी ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसने कहा था कि हमारे पास ऑक्सीजन की बजाय हम लोग बात करते हैं जी हाइड्रोजन की। ठीक है, कि एसिड बनने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कौन सी चीज़ हो, हाइड्रोजन हो। ठीक है, और जितने भी वाटर सोलबल मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड हैं, वो क्या करते हैं जी, रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देते हैं, कौन सा, ब्लू कर देते हैं। रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में, और ये इंडिकेशन होती है कि ये आपके पास कौन सी चीज़ है, बेसिस है। ठीक है, ये तो थी कि हमने 3 साइंटिस्ट की बात की है जिन्होंने अपने व्यूज़ दिए थे एसिड के बारे में और बेसिस के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्ड एसिड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। वो लैटिन वर्ड कौन सा है जी, एसिडस, जिसका मतलब होता है सोर टेस्ट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास सबसे पहली जो बात करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट MCQs है कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो कौन सा एसिड डिस्कवर किया गया था। तो सबसे पहले कौन सा एसिड डिस्कवर किया गया था जी, एसिटिक एसिड, यानी CH3COOH। ठीक है, ये आपको MCQs आता है कि सबसे पहले कौन सा एसिड डिस्कवर किया गया, तो वो है जी हमारे पास एसिटिक एसिड। और ये किस फॉर्म में डिस्कवर किया गया था, विनीगर, सिरका की फॉर्म में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं बात कर रहे थे कि सबसे पहले कौन सा एसिड डिस्कवर किया गया था जी, एसिटिक एसिड था, और ये विनीगर की फॉर्म में था।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है जी। वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये भी इम्पोर्टेंट MCQs है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि स्टमक के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, वो होता है जी HCl। इसका काम क्या होता है कि हमारी फूड की ब्रेक डाउन करना, ठीक है। हमारी फूड को ब्रेक डाउन करता है और उसको हज़म होने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन अगर HCl की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर इसकी अमाउंट हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसके नतीजे में क्या हो जाती है, एसिडिटी। और एसिडिटी को हम लोग जो है ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो आपके पास कौन सी होती है जी, अल्कलाइन मेडिसिन होती है जो इसको न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इसका इंट्रोडक्शन था कि सबसे पहले एसिड कौन सा डिस्कवर किया गया था और वो किस फॉर्म में था, ठीक है। इसके अलावा हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है और इसका क्या पर्पज़ होता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जी एसिड्स और बेसिस में डिफरेंस है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि एसिड और बेसिस में डिफरेंस लिखें। तो सबसे पहले इसका टेस्ट के लिहाज से डिफरेंस आ जाता है। एसिड्स का सोर टेस्ट होता है और बेसिस का क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकंड डिफरेंस करते हैं कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करते हैं जी रेड में, और बेसिस जो हैं ये रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं जी ब्लू में, ठीक है। एसिड्स जो होते हैं ये कोरोसिव होते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक कि ये हमारी स्किन को जो है वो डैमेज कर देते हैं। ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में कोरोसिव होते हैं। बेसिस नॉन कोरोसिव होते हैं सिवाय कौन से, दो बेसिस के अलावा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका फोर्थ जो है वो डिफरेंस में तो नहीं आ सकता क्योंकि वो दोनों में सेम प्रॉपर्टी है कि एक्वस सॉल्यूशन जो एसिड्स का होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और जो बेसिस का एक्वस सॉल्यूशन है वो भी क्या करता है जी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो एसिड्स और बेसिस में डिफरेंस है जो कि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। टेस्ट के लिहाज से हमने सबसे पहले देखा है, उसके बाद कि ये कौन से लिटमस पेपर को कौन से कलर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी एसिड्स और बेसिस के लिहाज से कुछ साइंटिस्ट ने अपने कंसेप्ट दिए थे, ठीक है। उनके कंसेप्ट की हम लोग बात करते हैं और ये जितने भी कंसेप्ट होंगे ये सारे हमारे पास जो हैं इम्पोर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी। वो मैं आपको साथ साथ जो है अपने लेक्चर में आपको बताती रहूँगी कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या इसमें से कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आर्हीनियस कंसेप्ट है। आर्हीनियस साइंटिस्ट है जिन्होंने 1787 में हमें ये कंसेप्ट दिया था, ठीक है। उसने कहा था कि एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन होता है वाटर, एक्वा वर्ड से है, इसका क्या मतलब होता है, वाटर, ठीक है। जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है और इसके नतीजे में आपके पास आइंस कौन से बनते हैं जी, हाइड्रोजन आइंस, ठीक है। यानी कोई भी सब्सटेंस जो वाटर के सॉल्यूशन में डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आइंस देता है उसे आर्हीनियस ने नाम दिया था एसिड का, ठीक है। हमारे पास जनरल रिएक्शन है HA। ये कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन, यहाँ पे आप इस कंसेप्ट में जितने भी रिएक्शन करवाएंगे वो सारे रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होंगे, वाटर की मौजूदगी में, और ये लिखना लाजमी होगा, ठीक है। क्योंकि ये इसके कंसेप्ट में जो है वो क्लियर है कि ये सारे आपने रिएक्शन किसकी मौजूदगी में करवाने हैं जी, एक्वस सॉल्यूशन की मौजूदगी में करवाने हैं। यहाँ पे एक U का मतलब है एक्वस, ठीक है। तो ये जब डिसोसिएट होता है तो इसका हाइड्रोजन अलहदा हो जाता है और A जो है वो अलहदा हो जाता है। ये बन जाता है जी H पॉजिटिव और A बन जाता है A नेगेटिव, ठीक है। तो H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आइंस दे दिए तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है जी, एसिड है। हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। HCl है। HCl जब भी एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है तो इसका H अलहदा हो जाता है और Cl अलहदा हो जाता है। H बना देता है जी H पॉजिटिव और Cl बना देता है जी Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसने एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होके क्या दे दिया, हमारे पास हाइड्रोजन आइंस दे दिए, तो इसका मतलब HCl क्या है, एसिड है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल कि HNO3 का भी वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन हुआ तो H अलहदा हो जाएगा और NO3 अलहदा हो जाएंगे, ठीक है। H के ऊपर चार्ज आएगा जी पॉजिटिव का और NO3 के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। तो HNO3 ने एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होके कौन से आयन दिए, हाइड्रोजन आइंस, तो ये भी आर्हीनियस के लिहाज से क्या है, एसिड है।
जो हमारे पास है जी एसिटिक एसिड CH3COOH, इसमें भी हमारे पास वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। तो यहाँ तक हमारे पास कंपाउंड यानी CH3COO अलहदा होगा और H अलहदा हो जाएगा। तो ये बनेगा CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। इसने भी एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होकर कौन से आयंस दिए हैं जी, हाइड्रोजन आयंस। तो एसिटिक एसिड हमारे पास आर्हीनियस के लिहाज से क्या है जी, एसिड है। तो यहाँ तक तो बात हो गई कि आर्हीनियस के कंसेप्ट के लिहाज से एसिड कौन सी चीज़ है जो एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होकर हमें दे रही है जी, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जी बेस। आर्हीनियस के मुताबिक बेस कोई भी सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में ही डिसोसिएट होकर कौन से आयंस देता है जी, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, उसे हम नाम देते हैं बेस का, यानी अगर हाइड्रोजन आयंस तो एसिड और अगर हाइड्रो ऑक्साइड आयंस तो फिर बेस। ठीक है, हमारे पास जनरल रिएक्शन है, कोई भी हमारे पास ये सब्सटेंस है BOH, इसका B सेम एक्वस सोल्यूशन में रिएक्शन होगा और B अलहदा हो जाएगा और OH नेगेटिव अलहदा हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास डिसोसिएट होकर कौन से आयंस दे रहा है, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें तो NaOH है, इसमें Na अलहदा होगा और OH हमारे पास अलहदा हो जाएगा। एक्वस सोल्यूशन में ये रिएक्शन होगा और हमारे पास बनेगा जी Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में इसने डिसोसिएट होके हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि NaOH हमारे पास क्या है जी, बेस है। ठीक है, सेम इसके सेकंड एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH ट्वाइस। ठीक है, इसका भी एक्वस सोल्यूशन में जब रिएक्शन होगा तो इसके कैल्शियम आयंस अलहदा हो जाएंगे, Ca2 पॉजिटिव, और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस इसके अलहदा हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने भी जब एक्वस सोल्यूशन में हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड आयंस इसने अलहदा किए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी क्या है, बेस है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने एसिड और बेस की डेफिनेशन, इनके जनरल रिएक्शन और इनकी एग्जांपल देखी हैं। ठीक है, और ये हमारे पास आर्हीनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस की डेफिनेशन करें। ठीक है, तो आप डेफिनेशन करके इनमें से कोई भी एक एग्जांपल दे सकती हैं। जैसे फर्स्ट करें, बेस की आपने NaOH की एग्जांपल दे दी। ठीक है, और एसिड की आपने दे दी HCl के लिहाज से। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट आ जाती हैं इनके कंसेप्ट की लिमिटेशंस, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूछ ली जाती हैं कि आर्हीनियस के कंसेप्ट की लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, सबसे पहली लिमिटेशन हमने बात किया कि एसिड में भी हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं जी एक्वस मीडियम में, बेस में भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं एक्वस मीडियम में। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ कौन से मीडियम के लिए एप्लीकेबल है, एक्वस मीडियम में ये एसिड और बेसिस की वजाहत करता है। ये नॉन एक्वस मीडियम ने एसिड और बेसिस की वजाहत नहीं करता। ये सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है, ठीक है, आर्हीनियस के कंसेप्ट की। ठीक है, सेकंड पे इसकी लिमिटेशन क्या है जी, इसके मुताबिक ये है कि एसिड आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पास कौन से आयंस देती है, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, और बेस हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमारे पास देती है जी हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। ठीक है, ये हमारे पास आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है जी एसिड। ये क्या है, एसिड है, इसमें तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है लेकिन इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, और अमोनिया है NH3, ये हमारे पास है जी बेस। ये क्या है, बेस, लेकिन इसमें कोई भी OH नेगेटिव आयंस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम कंपाउंड्स की यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं हो रही। ठीक है, आर्हीनियस का कंसेप्ट जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस पर मुश्तमिल कंपाउंड की वजाहत करता है कि वो एसिड या बेस हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनमें ना तो हाइड्रोजन आयंस होते हैं लेकिन वो एसिड होते हैं, ना ही उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं लेकिन वो बेसिस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो लिमिटेशंस आ जाती हैं आर्हीनियस के कंसेप्ट की। और ये आर्हीनियस का कंसेप्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। ठीक है, लेकिन इसमें से हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ठीक है,
कि आर्हीनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की डेफिनेशन दे। तो डेफिनेशन के साथ आपने एग्जांपल लास्ट में देनी है। शॉर्ट में आए तो आप इसमें से भी कोई एक एग्जांपल दे दें, जैसे HCl की दे दें या HNO3 की दे दें, ठीक है। और इधर भी बेस की डेफिनेशन के बाद आप इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल दे दें, ठीक है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि आप लिमिटेशंस बताएं आर्हीनियस के कंसेप्ट की, तो वो ये 2 लिमिटेशंस आप बता देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने तमाम फ्रेंड्स को ये लेक्चर आगे जो है वो शेयर भी कर दें। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।